वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कल के जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही बैंक निफ्टी ने ओपनिंग किया है आज। कल हमने अपसाइड का भी एक ट्रेड देखा था, डाउन साइड में भी एक ट्रेड देखा था और मैंने सेशन यहाँ पर क्लोज कर दिया था, बट हमने यहाँ यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था ऑप्शन बाइंग में। ये भी एक ट्रेड बन रहा था, बट मैं वो लाइव में कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने यहाँ पर ही क्लोजिंग कर दी थी लाइव सेशन की। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था और अप साइड में मूवमेंट दिया था इसने लास्ट के हाफ में। बट ठीक है, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर ही हमने सेशन को एंड कर दिया था। आज हमें देखना है कि हमें अगर एक डाउन साइड का एक ट्रेड अगर मिलता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो हमें नीचे का ही ट्रेड देखना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए आ रहा है। कल इसने लोअर लोअर को ब्रेक करने मतलब ये सस्टेन करने की कोशिश की है इस जगह पर। तो हमें एक नीचे के साइड का एक ट्रेड मिल सकता है आज। तो एक अभी के लिए मैंने एक ट्रेड बना लिया है मेरा। 45 400 का कॉल हमने लिया है। तो आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। ओके, तो हम ज़्यादा भी पास का प्रीमियम लेने नहीं वाले क्योंकि आप वोलेटिलिटी अगर देखोगे तो आज ये एक ही कैंडल देखो, 200 250 पॉइंट के आसपास की कैंडल आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा सा है और मतलब मोमेंटम थोड़ा सा ही है। बट ये एक एक कैंडल 200 पॉइंट के आसपास है। तो ये 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होता है। 200 पॉइंट भी बहुत बड़ी ये होती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी 200 300 पॉइंट के रेंज में ही मूवमेंट करता है। तो अगर आपने कल के सेशन में देखा होगा तो ये एक मोमेंटम था, ये 900 800 900 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। ओके, यहाँ से फिर से वापस आया इसने। तो यहाँ पे 850 पॉइंट का आसपास, मतलब 850 पॉइंट के आसपास इसने मोमेंटम दिया है। तो दोनों साइड का मोमेंटम हुआ है, अप साइड में भी डाउन साइड में भी, और फिर से इसने अप साइड में जाने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये वोलेटिलिटी है, इसकी वजह से हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और मैं अभी ऑप्शन सेलिंग में मैंने एक पोजीशन बना ली है, 45 400 को कॉल मैंने शॉर्ट कर दिया है। मुझे वो 53.10 के रेंज पे मिला है। और हम आज एक्सपायरी है तो हम 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे और 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे। 53 पे अभी मिल गया तो 3 रुपया 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें मिल सकता है। बट हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, 53 पे 53.10 मैं अभी के लिए प्रीमियम, मुझे थोड़ा 12 मिनट में भी देखना है यहाँ पर बैंक निफ्टी। बट मैं थोड़े देर में लगा दूंगा यहाँ पर भी ऑप्शन ऑप्शन का चार्ट। और हम ऑप्शन बाइंग में भी देखेंगे। बट थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ओके, तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने ओपन किया, बट ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो हमें पहले रेजिस्टेंस के पास क्या फाइंड आउट करना है कि हमें पहले सेलिंग की पोजीशन देखनी है। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता तो ये फिर यहाँ तक भी जा सकता था, 45 500 के आसपास ये जा सकता था। बट अभी के लिए हमें डाउन साइड का ट्रेड ही फाइंड आउट करना था और यहाँ पर हमने एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना ली है। अब देखेंगे कि कैसे सस्टेन करता है या क्या करता है, उसके हिसाब से हम आज ट्रेड देखेंगे। एक ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन है, अब ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हम देखेंगे। अगर ऑप्शन सेलिंग में मेरा स्टॉप लॉस अगर जाता है तो मैं एक ही ट्रेड करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग में, दूसरा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। और फिर हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे। तो अभी के लिए ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड बना है। देखते हैं, अगर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड अगर मिलता है यहाँ पर तो एक लेने की कोशिश करेंगे। 44 800 से लेकर 44 700 के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, मैं 44 4 700 भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 44 750 के आसपास भी अगर आ गया तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर नीचे आता है तो 44 800 के अराउंड अराउंड ही पकड़ के चलते हैं हम। हाँ, देखते हैं, अगर यहाँ पर आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड मिलेगा तो हम डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 44 800 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 44 800 का हमारा टारगेट था। तो 44 820 के आसपास ये आ गया है।
40 नीचे अगर आता है तो ये अच्छा खासा मूवमेंट भी दे सकता है नीचे के साइड में। अगर हम नेक्स्ट टारगेट अगर पकड़ के चलते हैं तो ये बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है नीचे के साइड में। जहाँ पर ये फर्स्ट इसने सपोर्ट लिया था, इसके नीचे एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है कि ये 44,400 के आसपास भी आ सके, यहाँ पर भी आ सकता है। बट मैंने यहाँ का टारगेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है इसको ट्रेंड लाइन का। तो हो सकता है कि यहाँ से टर्न करके फिर से ऊपर जाए और बाद में नीचे आने की कोशिश करे। तो इसकी वजह से हमने आज यहाँ पर ही टारगेट रखा है, बट हमने ऑप्शन सेल किया है तो आज एक्सपायरी भी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो प्रीमियम हमने 53.10 पे जो शॉर्ट किया था वो 22.60 में, मतलब आधा तो हो ही गया है। तो यहाँ पर भी अगर ये टाइम पास करेगा तो भी ठीक है। ऑप्शन बाइंग में कोई भी ट्रेड मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन बनी नहीं। मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पर ही कंसोलिडेशन करेगा, बट ये आपने कैंडल अगर देखी होगी, ये कैंडल 200 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। ये देखो 200 पॉइंट की कैंडल है, ये भी 200 पॉइंट की कैंडल है। तो इसमें तो मतलब आराम से ये स्टॉप लॉस ही ले लेगा। तो इसलिए मैंने ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाया नहीं। मेरा व्यू करेक्ट था, मेरा डायरेक्शन सही था। इसकी वजह से मैंने, मतलब मेरा डायरेक्शन बता रहा था कि आज नीचे का ट्रेड लेना है। जैसे ही ये ओपन हुआ मुझे लगा कि हो सकता है कि ये गैप ओपन हो जाए इस साइड में। तो अगर यहाँ पर भी होता गैप अप तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते डाउन साइड का ही, बट यहाँ पर पहले हम रेजिस्टेंस के पास देखते। बट ये इसने किया क्या, ये कल जहाँ पर क्लोजिंग दी उसी के आसपास ओपन हुआ है। तो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। तो यहाँ पर मैं कभी भी पहले तो रेजिस्टेंस के पास मैं नीचे का ट्रेड ही ढूंढूंगा। और हो सकता है कि यहाँ पर रिकवरी की पहले ही सेलिंग है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो अभी के लिए तो यहाँ पर हमने ट्रेड तो बना लिया क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था और एक सपोर्ट के पास था। तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की है, बट एक बार ये यहाँ पर टेस्ट करने आ सकता है। इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड बनाया डाउन साइड ऑप्शन सेलिंग में। और आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी अच्छा खासा हमें मिल सकता है। मैंने 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाया है, तो 50 का ही प्रीमियम शॉर्ट किया मैंने। ज़्यादा भी दूर का नहीं मिला मुझे आज। अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊँ तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो 45,400 का प्रीमियम है। 45,400 का अभी थोड़ा नीचे आ गया है, इसकी वजह से दूर दिख रहा है आपको, बट पहले यहाँ पर ही था, इस जगह पर था वो। तो तभी भी प्रीमियम अगर ओवरनाइट में भी देखोगे तो ओवरनाइट में भी प्रीमियम अच्छे खासे लिखे हुए हैं। और ये मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में थोड़ा फ्लक्चुएशन डिफरेंट होता है वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। अभी आप 31st को देखोगे तो 31st को एक एक्सपायरी है इसकी, फिर से 31st को एक एक्सपायरी आ रही है, तो वो वीकली एक्सपायरी में ही गिना जाएगा। बट मंथली एक्सपायरी में होता कैसे है, जो भी मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, जो मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो वो सब जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बायर है, वो मंथली एक्सपायरी में पर्टिकुलर स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं। तो 45,000 पे भी अच्छा खासा ओ आई बिल्डअप था। तो यहाँ पर भी एक नीचे का ट्रेड हमारा बन सकता था। तो यहाँ पर हमने नीचे का ट्रेड एक ले लिया। अभी ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड हमें कुछ मिलेगा तो ठीक है। 44,800 के आसपास का तो टारगेट था ही हमारा। तो यहाँ पर ही देखेंगे पहले तो हम कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कि ये 44,750 के आसपास भी आ जाए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पर भी आ सकता है टेस्ट करने के लिए। तो हम वेट करेंगे। ऑप्शन में एक काम करता हूँ, अभी ये 12 मिनट के चार्ट का तो हो गया। मैं ऑप्शन चार्ट लगा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम लगा देता हूँ। ओके, तो ये वाला प्रीमियम था 45,400, आप देख सकते हो 45,400 का सी। तो मैंने ये शॉर्ट किया था, मुझे 53.10 पे शॉर्ट हुआ था। तो 53.10 इसके आसपास मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आया ये, और बाद में जब ये कैंडल बनी ग्रीन कैंडल तो ये ऊपर भी आया था, बट मेरा स्टॉप लॉस था 103 पे मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि 53.10 पे मुझे मिला है तो 103 पकड़ के मैं चल रहा था 50 पॉइंट के हिसाब से। तो ये 80 के आसपास आया इस जगह पर, फिर यहाँ से डी के अच्छा खासा मुझे मिल गया। तो अभी तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, बट आज एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लेने की कोशिश करूँगा। मुझे अगर पूरा डी के भी मिलता है तो ठीक है, बट ये टर्न करने की कोशिश करेगा तो मैं ज़्यादा लालच भी नहीं करूँगा, क्योंकि क्वांटिटी मैं बुक करने की सोचूंगा बाद में। बट अभी के लिए हम देखते हैं, अच्छा खासा नीचे ही है तो अभी कुछ जल्दबाजी करेंगे नहीं हम बुक करने में।
और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। मैंने सिस्टम पे ही डाल के रखा है। 103 का मैंने ट्रिगर पॉइंट लगा के रखा है। मैं एक लाइन वहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 103 पे हमारा स्टॉप लॉस है इस जगह पर, और 53.10 पे हमारी 53.10 पे हमारी एंट्री है। तो हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चले गए, तो 50 पॉइंट भी मैं देखूंगा, क्योंकि 1:1 के हिसाब से मुझे चाहिए आज, एक्सपायरी है तो देखते हैं जो भी अगर होगा। अगर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो फिर हम ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ही देखेंगे। आज थोड़ा कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और वोलेटिलिटी आप देख सकते हो। इंडिया विक्स में आपको दिखाता हूँ, और ये देखो इंडिया विक्स भी अच्छा खासा है। आप देखोगे तो ये 10 के आसपास आ चुका था, यहाँ पर ही मूवमेंट कर रहा था 12-10। तो जब भी इंडिया भी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हो सकता है कि सेलिंग आ सकती है मार्केट में थोड़ा। अभी अगर आप 2022 में अगर देखोगे एंडिंग केस में, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फेब की तरफ ये अच्छा खासा ये वीक्स बढ़ गया था, और कोरोना में तो ये अलग ही लेवल पे जा चुका था। बट अभी भी ये वीक्स थोड़ा इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ चुका है। देखो ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश की। अभी देखेंगे अगर हमें कोई ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड मिलता है, बट फर्स्ट हमें ये नीचे का एक कंप्लीट होने दो, उसके बाद में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बाइंग का कोई अगर ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे, ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने अपसाइड में देखा, तो अपसाइड में हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड मिला नहीं, तो हमने ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड बनाया था यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट इसमें हमें ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। मैंने यहाँ तक मैं ट्रेल किया। अगर कल का मैंने प्रीमियम आपको दिखा होता तो अच्छा खासा गया था, बट ये जो जब ऊपर आने लगा, तो यहाँ पर कैसे हुआ ना, यहाँ पर प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो रहे थे। तो मैंने ट्रेल कर दिया था, क्योंकि पहले ही मैंने जो मेरा बाइंग प्राइस था उसके ऊपर ही ट्रेल कर दिया था। बट जब ये नीचे गया और प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ गया, तो मैंने मैक्सिमम प्राइस के आसपास ही उसको ट्रेल कर दिया था, ट्रेल करने लगा था, क्योंकि क्वांटिटी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन सकता था। अगर ये मुझे लगा कि यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा नीचे के साइड में, बट ये हुआ नहीं। बट ठीक है, हमने अच्छा खासा प्रीमियम कैप्चर किया। बट यहाँ पर जब ऊपर आने लगा, तो यहाँ से जब यहाँ पे निकला, तो मेरा प्रीमियम स्टॉप लॉस में हिट हो गया था, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो ठीक है, चलता है ऐसा भी। कल का सेशन अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो देख लो, आपको पता चल जाएगा। कल अगर यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग अगर शुरू करता हूँ, मैं आपको ये भी ट्रेड बताता, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का ही पैटर्न होता है। जैसे कि ये जो लो है, इसने ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसको बाद में ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से ये वाला लो ब्रेक नहीं कर पाया ये। तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है। ओके, तो ये एक प्रीवियस लो है, ठीक है, हायर लो बोल सकते हो आप। ये वाला एक हायर लो बनाया इसने, ये हायर लो बनाया। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो बायर है वो सेलर को पुश नहीं करने दे रहे थे नीचे के साइड में। तो चांसेस ऑफ विनिंग बायर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा मतलब यहाँ पर आप देखोगे जब सेलर ने पुश करने की कोशिश की नीचे के साइड में, फिर से बायर ऊपर लेके गए और फिर से पुश करने की कोशिश की, तो फिर से यहाँ पर ही यहाँ तक भी नहीं लाने दिया उन्होंने और ऊपर लेके जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर पहले ही बायर स्ट्रांग था, बट यहाँ से सेलिंग आ चुकी थी, तो हमने ये ट्रेड एक अच्छा खासा पकड़ लिया। फिर से ये ऊपर गया और यहाँ पर एक हमें ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि ये वाला ब्रेक होने के बाद में एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता था हमारा। बट ठीक है, हर चीज़ हम पकड़ भी नहीं सकते। और मैंने ऑफलाइन में भी ये ट्रेड किया नहीं, मैंने थोड़ा सा देखा मार्केट को, बट पहले हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। तो अगर फेल हो जाता तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता हमारा, तो इसकी वजह से मैंने फिर कोई ट्रेड किया नहीं। बट ये मैं आपको दिखाने की मतलब मैंने इसलिए आपको बताया कि ये प्राइस एक्शन का एक पैटर्न होता है, तो आपको मतलब बेनिफिट हो सकता है इससे। तो इसकी वजह से मैंने आपको ये अभी बता दिया। अब देखते प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ही मूवमेंट करने लगे ना, तो भी हमें प्रीमियम आज मिल जाएगा। एक्सपायरी है तो प्रीमियम मुझे ज़्यादा चाहिए रहता है। मैं ज़्यादा अंदर का शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी है इसके वजह से। ठीक है, हम सस्टेनेबल हम कंटिन्यूसली अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी ठीक है, ज़्यादा प्रीमियम अभी नहीं मिलेगा। बट जब वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी, तो हम फिर प्रीमियम में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे।
ज़रूरी ये नहीं है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, ज़रूरी ये है कि हम कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर सके, मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा निकाल सके, हम प्रॉफिट में रहे, एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में आए, एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरीके से करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सेटअप होता है, तो उसके हिसाब से वो ट्रेड करता है। एंड ऑफ द इसमें आना क्या चाहिए, हम प्रॉफिटेबल आने चाहिए बस, वो मैटर करता है, क्योंकि मार्केट में आप बैठ क्यों रहे हो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बट स्टार्टिंग में ही पैसा आप नहीं कमा सकते, आपको सीखना पड़ेगा, वो सीखने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे आप लर्निंग करते जाओ, आपको एडवांस चीज़ें पता चलती जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ करके नहीं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन हो रही थी इसकी वजह से, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो मैंने ये जानबूझ के मैंने ड्रॉ करके रखी ये ट्रेंड लाइन की, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए ड्रॉ करके रखी नहीं थी, बट आपको अभी दिखा दी, ठीक है। चलो 44,800 के आसपास आ जाता है तो हो सकता है 44,700 के आसपास भी आ सकता है, और मैंने तो आपको बड़ा टारगेट भी बताया यहाँ पर 44,400 के आसपास भी आ सकता है ये, अगर इसमें बेरिशनेस अगर ज़्यादा रही और सेलर ज़्यादा स्ट्रांग रहे तो आ सकता है ये, बट थोड़ा बायर ने ये होल्ड करके रखा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ही देख के चल रहा हूँ, बट अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो आ सकता है 44,400 भी आएगा, बट हम इतना भी देखेंगे नहीं, क्योंकि कल दोनों साइड में मोमेंटम किया है इसने, और आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि ये साइडवेज भी हो जाए, या हो सकता है ये ट्रेंडिंग भी हो जाए, तो हमने तो प्रीमियम शॉर्ट करके ऑलरेडी रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, बट ठीक है, हम कहीं पर भी वैसे भी एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ही मैनेज नहीं होगा। अब यहाँ पर भी अगर हमने देखा होता तो यहाँ पर ही मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है कि ये टर्न करके चला जाए, यहाँ से हो सकता है कि ये टर्न करके जाए, तो अगर आप पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो स्टॉप लॉस कैसे मैनेज होगा, देखो 200 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस दिख रहा है, और ऑप्शन बाइंग में इजीली आज एक्सपायरी है तो इसकी वजह से प्रीमियम डी के भी हो सकता है, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में देख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ज़्यादा लग जाएगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पर एंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा टारगेट भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो क्या ही एंटर करेंगे, इतना बड़ा मैं टारगेट सोच रहा हूँ, बट 44,400 के पास आएगा कि नहीं, ये मुझे ये ब्रेक होने के बाद ही थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो बायर्स ने पकड़ के रखा है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, देखेंगे अगर ये टारगेट नीचे का हो जाता है हमारा, तो फिर एक हम अपसाइड के लिए ऑप्शन बाइंग का ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई ज़बरदस्ती ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करने नहीं वाले। ये प्रीमियम देख लो आप, 2120 पे शुरू है अभी, देखते हैं हम प्रीमियम डी के थोड़ा एंजॉय करेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टारगेट भी आ चुका है, 44,800 और 44,750 का जो मैंने बोला, तो ये 44,700 के आसपास भी आने की कोशिश कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 44,723 के पास आ चुका है, तो मैंने तो 44,800 से 44,750 के आसपास ही बोला था, बट ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है कि अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, अगर तो ये एक हम सपोर्ट देख के चलेंगे, ठीक है, ये एक सपोर्ट और ये एक सपोर्ट हो सकता है एज अ जोन काम करे, तो आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, हो सकता है कि 44,400 का भी टारगेट आ जाए, बट आप ये सपोर्ट के पास भी थोड़ा देखने की कोशिश करो कि कैसे थोड़ा रिएक्ट कर सकता है अगर ये स्ट्रांग नहीं रहा तो ये मैं काम करता हूँ, मैं जोन ही मार्क कर देता हूँ इसको, तो हम देखेंगे अगर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा तो ये कैसे यहाँ पर एक सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ओके, देखो 44,700 के आसपास आ ही चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हमारे मतलब ये चलता है, बट देखो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं लिया हमने, बट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जा तो रहा है, देखो 44,700 भी आ गया, बट स्टॉप लॉस भी मेंटेन होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी तो लगना चाहिए ना। ऑप्शन सेलिंग में अभी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट हमें चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी 16 पे प्रीमियम, 15 पे प्रीमियम शुरू है, तो 15 पॉइंट का प्रीमियम बचा है सिर्फ उसमें। ओके, तो मैं तो ज़्यादा मैक्सिमम प्रीमियम लेने की कोशिश करूँगा, बट ऑप्शन बाइंग में हम कहीं पर भी एंटर नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एक मिल सकता था हमें, बट मुझे ये सपोर्ट थोड़ा खल रहा था, सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए
मैंने यह पोजीशन कुछ बनाया नहीं ऑप्शन बाइंग में। ओके, देखो ये डायरेक्टली आने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं हम यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। 44 से देखो हमारे पूरे टारगेट कंप्लीट हो गए, एक टारगेट बचा है 44,400 का, जो मैंने मैक्स टारगेट बताया था कि वो आज तक वो आने की कोशिश भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आएगा ही कि या वो टारगेट कंप्लीट करेगा ही मेरा, बट आप देख सकते हो कि इतने हमने सेशन किए कंटिन्यूअसली, और मैं जो आपको एनालिसिस बता रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट वर्क कर रहा है। तो इतना हार्ड है क्या? हार्ड तो है मार्केट, ठीक है, हम हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया कि मैं 100% तो मैं करेक्ट नहीं होता हूँ, बट मैं मैक्सिमम परसेंटेज करेक्ट होता हूँ। ठीक है, अगर 10 ट्रेड है तो 10 में से मेरे 7 ट्रेड अच्छे आएंगे, 8 ट्रेड मेरे अच्छे आएंगे। बट मैं भी फेल होता हूँ तो उसके हिसाब से भी मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। जब भी मैं फेल होगा तो मुझे स्टॉप लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मार्केट वियर्ड बिहेव करता है। बट इतने दिनों से आप देख रहे होगे, तो जैसे मैं जिस साइड में आपको बोल रहा हूँ उसी हिसाब से जा रहा है। तो मैंने क्या वो कुछ मतलब मैजिक किया है क्या? नहीं, मैंने मार्केट के हिसाब से ही देखा है, बट मेरा मार्केट को देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको भी वो सीखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा कि किस जगह पर मैं क्यों ये ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों इस साइड में ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों मार्केट वैसे बिहेव कर रहा है। तो वैसे आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो अभी यहाँ पर हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, तो अभी किया क्या, अभी मैंने पहले ही लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर रख दी। ओके, यहाँ पर ड्रॉ करके रख दी। अभी ये नीचे आने की कोशिश की, पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश तो की ना, इसी जगह पर कैंडल ने हिट किया और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है, बायर है, मतलब जो भी बाइंग कर रहे होगे यहाँ पर कुछ ना कुछ पोजीशन क्रिएट हो रही होगी। तो इसी हिसाब से भी मैंने ये टारगेट बोला था, या 44,800 के आसपास या 44,750 के आसपास भी आ सकता है, या 44,700 के आसपास भी ये आ सकता है। बट 44,700 मेरा मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, मैं 44,800 से 44,750 लेके चल रहा था, और नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली 44,400 लेके चल रहा था। तो हो सकता है कि ये 44,800 का भी टारगेट करे, 44,400 सॉरी 44,400 का भी टारगेट करे। बट वो मैं इतना श्योर नहीं था, इसकी वजह से मैंने ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंडीशन मिली नहीं। अब देखेंगे, अभी ये देखो नीचे का तो हो ही गया है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब अगर हमें ऑप्शन बाइंग में अगर ट्रेड कोई फाइंड आउट भी करना है तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट था। अगर यहाँ पर अगर नीचे आने की कोशिश करता और यहाँ यहाँ से हमें एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिलेगा तो हमें अच्छा खासा मिल सकता है। अब ये कितना नीचे जाएगा ये मुझे पता नहीं, अगर नीचे नीचे जाता ही रहा तो मुझे अच्छा ही है, मुझे तो प्रीमियम मिलने वाला है, मैं और सेफ हो जाऊंगा। ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड लेके रखा है मैंने, उसमें मैं सेफ हो जाऊंगा। बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं कहीं पर भी एंटर नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ कंडीशन दिखेंगी ऑप्शन बाइंग के हिसाब से तो ही मैं लूँगा, और मैं अपसाइड का ही ट्रेड बनाऊँगा। अगर ये नीचे जाता ही रहा तो मैं कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ ऑप्शन बाइंग का। एक पोजीशन मेरी लगी हुई है इसमें, मैंने अभी तक कोई भी क्वांटिटी नहीं निकाली इसमें से, क्वांटिटी कंटिन्यू है उसमें। थोड़ा बहुत मैं ट्रेल करने की सोचूंगा बाद में, थोड़ा बहुत मतलब क्वांटिटी थोड़ा बुक करना भी अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि ड्रास्टिक मोमेंटम आ जाए और ये ऊपर की साइड में चला जाएगा तो पूरा प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत इतना प्रॉफिट बुक कर लूँगा कि अगर ऊपर की साइड में जाता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो सोचेंगे, अभी तो निगेटिव है तो इतना तो चलता है। अभी देखते हैं प्रीमियम कैसे टिके होता है। देखो इतना नीचे आ गया, बट प्रीमियम अभी देखो यहाँ पर थोड़ा अटक चुका है। तो प्रीमियम भी, क्योंकि टाइम बचा हुआ है अभी भी, 10:30 ही बजा है, तो इतना प्रीमियम इतना जल्दी गलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वो हो सकता है। और देखो 50 का ही प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया है, इसकी वजह से मैं रुक रहा हूँ, नहीं तो अगर मैंने इन द मनी वगैरह शॉर्ट किया होता तो मैं ये 50 10 के आसपास भी नहीं रुकता। मैं 10 के आसपास मैं बुक कर लेता हूँ ज़्यादातर कभी कभी, बट अभी आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया और 50 का ही प्रीमियम शॉर्ट किया, तो 50 का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से मैं 50 का अब कंप्लीट प्रीमियम लेके चल रहा हूँ। तो देखेंगे कैसे होता है। देखो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये, तो हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे इसका कैसा है। देखो इस जो डिमांड जोन है उसके पास में देखो आप यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, ठीक है, तो इस ऐसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, तो इसकी वजह से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने देख लिया होता कि यहाँ पर अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रिटेलर इंटर, अब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, ओके ब्रेकडाउन तो हो गया, यहाँ पर बहुत से रिटेलर इंटर हुए होंगे, और बाद में ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे डिमांड आएगा और ये ऊपर लेके चला जाएगा इसको, और ये जो एंटर हुए हैं इनके सबके स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएगा।
हो सकता है कि ये सबके स्टॉप लॉस ले और बाद में फिर से नीचे जाने की कोशिश करे। तो इसलिए हमें सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है कि हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है और क्यों ट्रेड ले रहे हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। तभी आप इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से गया? हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है। कुछ ज़्यादा किया क्या हमने? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, इसके बीच में जो है वहाँ पर हमने जो डिमांड जोन है वो ड्रॉ करके रख दिया और यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पर ब्रेक किया पर इसके नीचे क्लोज नहीं किया और यहाँ पर ही क्लोज करने के बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश किया। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, पहले ये सपोर्ट था तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये इसी जगह पर मूवमेंट करता है और उसके बाद में अगर अपसाइड में कहीं ब्रेक करेगा तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन बाइंग में। तब तक के लिए इसे छोड़ देते हैं हम। अभी कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं, कुछ ज़बरदस्ती करेंगे नहीं ऑप्शन बाइंग के ट्रेड लेने के लिए। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी मोमेंटम हो चुका है इसका, तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर ये नीचे जाता रहा तो ये 44,400 तक भी आ सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो आप। बट अभी वेट करते हैं हम, जो भी होगा देखेंगे। देखो अभी ये जो हमने डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ ड्रॉ करके रखा था, तो ये यहीं पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। देखो साइडवेज हो गया यहाँ पर, तो ये यहाँ से नीचे के साइड में मोमेंटम आया और यहाँ पर हमने डिमांड ड्रॉ करके रखा है। आप बोल सकते हो कि सपोर्ट्स ड्रॉ करके रखा है, तो वो उसी के बीच में मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे हमें लाइव मार्केट में देखना पड़ता है कि कहाँ पर सस्टेन कर सकता है, क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश की बट इसे एज अ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पर ही सस्टेन कर रहा है। तो अभी अगर ये यहाँ से ब्रेक भी करता है नीचे तो एक 44,400 तक का एक टारगेट भी हो सकता है। और एक अपसाइड में अगर देखेंगे तो अभी तो हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अपसाइड का ट्रेड देखना है, भले ही ये नीचे क्यों नहीं आ जाता। अगर ये नीचे भी आ जाएगा तो भी मैं ऑप्शन बाइंग का डाउन साइड का कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ। मुझे अगर अपसाइड का कोई ट्रेड मिलेगा तो ही मैं एक अपसाइड का ऑप्शन बाइंग में ट्रेड बनाऊंगा, या फिर हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। फिर आज देखते हैं साइडवेज होता है। देखो ये प्रीमियम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डीके हो चुका है। मैंने ये ट्रेल करके रख दिया है 20 पे, कंप्लीट क्वांटिटी 20 पे ट्रेल करके रख दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था इस जगह पर 53.10 पे और अभी ये 8.85 पे चाह रहा है। तो अभी इतना हमें प्रॉफिट मिलने के बाद में अगर हम ये प्रॉफिट छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। मैंने पहले यहाँ पर ट्रेल कर दिया था और उसके बाद जब यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, इस जगह पर मूवमेंट कर रहा था, बट ये सपोर्ट के पास है, इसकी वजह से मैंने अभी यहाँ पर ट्रेल कर दिया। हो सकता है कि ये नीचे ही जाता रहे और पूरा प्रीमियम हमें मिल जाए, बट अगर अपोजिट साइड में टर्न करता है और ये हिट कर देगा तो ठीक है, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, मुझे प्रीमियम तो मिल ही जाएगा ना। अगर पूरा का पूरा प्रीमियम मिलता है वो भी ठीक ही है। तो हम दोनों साइड से देखेंगे जैसे भी होता है, बट अभी हमें ट्रेड ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अप साइड का ही देखना है, भले ही ये नीचे क्यों नहीं आ जाता। मैं एक टारगेट आपको बता के रख रहा हूँ कि 44,400 तक भी ये आ सकता है। तो हम देखेंगे अगर वो टारगेट भी आता है तो वहाँ से भी अगर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड मिलता है तो भी ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे। हाँ देखो अभी ये नीचे के साइड में जाने की अभी ट्राई कर रहा है, 44,400 तक ये आ भी सकता है। अब पहले इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फॉर्म किया, फिर नीचे नीचे आ गया यहाँ से और फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर से ये रेजिस्टेंस के आसपास गया। तो यहाँ पर ना रिटेलर भी एंटर हुए होंगे अपसाइड के ट्रेड के लिए। ओके, तो यहाँ पर अपसाइड के ट्रेड के लिए एंट्री की होगी, उनको फंसा दिया। अभी नीचे के साइड में अभी जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक टारगेट है 44,400 तक या 44,450 के आसपास आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। अब 44,500 के आसपास तो ये आ चुका है ऑलमोस्ट। हमने आज ऑलमोस्ट कितना यहाँ से यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना आ गया, ये 450 पॉइंट आज भी हमने इसमें देख लिया। ठीक है, कल के सेशन में हमने दोनों साइड में पॉइंट्स देखे अराउंड, ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट मिल गए। इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया था ऑप्शन बाइंग में भी, और ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था।
और आज भी अगर देखेंगे तो यहाँ से मैंने एंट्री की थी ऑप्शन सेलिंग में। अभी मेरा प्रीमियम भले ही दूर का हो, तो अभी प्रीमियम बचा कितना है, 5 रुपये पे प्रीमियम शुरू है। हमने कितने पे शॉर्ट किया, 43.10 पे हमने शॉर्ट किया, 5 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट बचा है। तो अभी तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ ये, क्योंकि यहाँ के इस के आसपास मैं अभी बुक करूँगा, थोड़ा मैं क्वांटिटी तो निकाल ही दूंगा, क्योंकि यह पलट जाएगा इस यहाँ से, तो मैं लॉस लेना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसमें हमारा बुक हो ही गया है। तो आज भी हमने 450 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मूवमेंट देखा है। अभी भी मेरा टारगेट पेंडिंग है, 44,400 तक का मैंने बोला है, 44,400 से 44,450 के आसपास, तो 500 पॉइंट का टारगेट है। तो इतने पॉइंट हम नॉर्मली हम कैप्चर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अगर हमें एक्सपीरियंस आ जाए तो, और मार्केट वैसे मूवमेंट करे तो। अभी अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इतना ज़्यादा मूव कर रहा है, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, साइडवेज हो जाता है। अभी इतना मूवमेंट कर दिया तो मार्केट हो सकता है कि कुछ दिनों में साइडवेज हो जाए, तो तब ये 200-300 पॉइंट ही ऑलमोस्ट मूव करता है थोड़ा बहुत। तो अगर उतना भी पॉइंट हम अगर हम पकड़ सके तो भी ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो और मार्केट से चाहिए क्या आपको? हम कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मुझे इस जगह पर, इस सेशन में हमें लॉस हुआ था, ठीक है। 12 तारीख को भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया था। 8 तारीख से अगर देखोगे आप, तो 8 तारीख से हम प्रॉफिट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 12 तारीख को हमारा अब ऊपर के साइड में, मतलब पहले हमारा ट्रेड तो ऊपर की साइड में था, बाद में हमने नीचे की साइड पे जब ट्रेड लेने की कोशिश की तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर 15 तारीख को हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑप्शन सेलिंग में भी। ऑप्शन 16 तारीख को भी ऑप्शन सेलिंग में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ऑप्शन बाइंग में हमें थोड़ा सा रिकवरी हो गया, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का मेरा ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, तो इतना भी रिकवर नहीं हुआ, बट थोड़ा सा लॉस कम हो गया था। इसमें भी हमें प्रॉफिट हो गया, हमने यहाँ पर कहीं पर पोजिशन क्रिएट की थी इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद में गैप डाउन ओपन होकर 17 तारीख को हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका था, पर 18 तारीख को हमने फिर से प्रॉफिट किया, ठीक है। 19 तारीख को हमने फिर से प्रॉफिट किया, 20 तारीख का तो सेशन ही नहीं था, बाद में मतलब सैटरडे का सेशन था तो उसमें मैंने ट्रेड ही नहीं किया था। 23 तारीख को हमने फिर से प्रॉफिट किया, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। फिर 24 तारीख को अगर कल के सेशन में आप देखोगे, अगर कल का वीडियो किसी ने देखा नहीं होगा तो वीडियो जाकर देख लो, तो आपको पता चल जाएगा हमने दोनों साइड का मूवमेंट कैप्चर किया था। अप साइड का भी मूवमेंट कैप्चर किया और डाउन साइड का भी मूवमेंट कैप्चर किया था। और आज के सेशन में भी यहाँ पर ही मैंने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई, और इतना अच्छा खासा हमने मूवमेंट कैप्चर कर दिया। आज भी 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास हो सकता है कि ये 44,400 के आसपास आ जाए, तो 500 पॉइंट 550 पॉइंट तो इसमें भी हो गए हमारे इंडेक्स के हिसाब से। तो आज के हिसाब से भी हमने 500 पॉइंट के आसपास मोमेंटम देख लिया। तो ऐसे हमें कंटिन्यूसली, अगर हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम लेके जाते हैं मार्केट से, तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। और हमारी प्रोबेबिलिटी होने के कारण कैसे मुझे ज़्यादा भी रिस्क लेना ठीक नहीं होता। अभी वोलेटिलिटी है इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर रहा हूँ, बट प्रीमियम से मतलब है मुझे, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे मंथली प्रॉफिटेबल निकलना है, अगर ईयरली प्रॉफिटेबल निकलना है तो मुझे वो सोचना पड़ेगा। मैं अभी सीख गया उसके हिसाब से कैसे है कि मुझे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाना ही है, क्योंकि इसके हिसाब से ही मेरा सब कुछ चलता है। तो वो तो हमें देखना ही पड़ता है। तो अभी वोलेटिलिटी होने के कारण मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आसपास ही शॉर्ट करता हूँ तो अच्छे खासे प्रीमियम हमें मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर हमारा प्रीमियम मिल चुका है, 5 का प्रीमियम चालू है। अभी देखेंगे अगर हमें एक अपसाइड का ट्रेड अगर मिलता है ना ऑप्शन बाइंग में, तो हम वो भी देखेंगे, बट पहले इसको करने दो, मूवमेंट थोड़ा फंसाने दो। अब यहाँ पर तो फंसा दिया है इसने अच्छा खासा, मैं देख ही रहा था, क्योंकि अभी माइंड में आ जाता है आपको कि कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट। जैसे यहाँ पर ही हमने देख लिया, अभी यहाँ पर किसी ने क्या सोचा होगा कि यहाँ से इसने ब्रेक किया है, अब ये अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है। बट ठीक है, दे सकता है, कल के सेशन में इसने मोमेंटम दे दिया, दे सकता है, बट आपको रेजिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस के आने के मतलब रेजिस्टेंस के पास आने के बाद भी आप अगर सोचोगे कि नहीं मुझे और मूवमेंट चाहिए, तो भाई पहले ही इसने मूवमेंट कर दिया पहले सेशन में कल के, उसके बाद में नीचे आने की कोशिश की, तो यहाँ पर सेलर तो एक्टिव हुए होंगे ना, इसलिए तो इतना नीचे लेके आया। बट उसके बाद में यहाँ पर सेलर इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए, इसलिए बायर्स ने यहाँ पर पुश कर दिया। बट फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, यहाँ पर ही ओपन हो गया, और अभी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास से और सेलर एक्टिव हो गए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो इसकी वजह से नीचे का ट्रेड बना। और यहाँ पर ही मेरा टारगेट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो अभी अगर पैटर्न के बीच में है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसके हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। 44,800 से 44,750 के पास मैंने क्यों बोला, मुझे पता था कि ये नीचे आ सकता है, बट इतना गारंटी रहता है कि 100% श्योर नहीं हो सकता कि मैं इतना नीचे आएगा ही करके। यहाँ तक मैं बोल सकता था क्योंकि मुझे ये वाला भी सपोर्ट दिख रहा था, तो 44,700 भी मैंने बोला। बट 44,800 से लेकर 44,750 के आसपास में
लेके चल रहा था कि यहाँ तक ये आ सकता है, हो सकता था कि यहाँ से टर्न कर जाएगी ऊपर की साइड में फिर से, बट इसने ब्रेक कर दिया और हमारा जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा, तो यहाँ पर ही कितना देर तक इसने टाइम वेस्ट किया है। अभी इसने यहाँ पर रिटेलर्स को फंसाया और उसके बाद में फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी 44,500 के आसपास ये आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 44,400, 44,450 या 44,400 तक हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं अगर अपसाइड का कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग का भी आपको एक ट्रेड बताऊंगा इसमें, या फिर आज ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं होगा तो वो भी ठीक है, चलेगा, देखते हैं। जैसे कि अभी है यहाँ से थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करा, अभी देखो यहाँ पर तो फंसा दिया, हो सकता है कि यहाँ पर भी फंसा दे क्योंकि अभी 44,400 के आसपास ही है, सपोर्ट के आसपास है। अगर पिछले दिन का जो लो देखोगे तो उसके आसपास ही है ये, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अभी अभी मैंने जो ऑप्शन सेलिंग का मेरा पोजीशन था वो मैंने 10 पे ट्रेल कर दिया है। अगर ये 10 पे आ जाएगा तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगी कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा भी इतना वेट नहीं करता। अभी 5 पे आ चुका है, ये 5 से कब 100 चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए 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 ज़्यादा भी लालच करना भी सही होता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ये प्रीमियम पे ऐसे, तो मैं ज़्यादा तो देने की कोशिश करता ही नहीं। ठीक है, 10 पे मैंने ट्रेल करके रख दिया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम इसमें से जूस निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जितना मिलता है उतना ठीक है, बट 10 पे इसलिए ट्रेल कर दिया कि हो सकता है कि ड्रास्टिकली अगर मोमेंटम आ जाए ना तो ये ड्रास्टिकली निकल जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर इतना तो नीचे आ गया, इतना ऊपर आने के बाद भी अगर फिर से नीचे अगर चला गया और ये ज़ीरो हो गया तो आपको उतना मिलेगा नहीं। नहीं ठीक है, वो जाने दो, वो जो भी होगा, बट मेरे हाथ में जो प्रॉफिट आया है वो मैं कैसे जाने दूंगा। मैंने पहले 20 पे ट्रेल कर दिया था, अभी ये 10 के नीचे आ चुका है, 5 पे आ चुका है, अभी सिर्फ 5 पॉइंट का प्रीमियम इसमें बचा है। तो मुझे इसमें ही इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और मैं ये 5 पॉइंट के लिए मैं इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ नहीं सकता मेरा। तो इसलिए मैंने अभी 10 पे ट्रेल कर दिया है, मैंने सिस्टम में डाल दिया है। अभी अगर 10 पे आता है तो मैं कुछ भी क्वांटिटी छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं कंप्लीटली बुक कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वांटिटी नहीं रहेंगी, मेरी कंप्लीट ऑर्डर लगा हुआ है 10 के प्रीमियम पे। अगर 10 पे हिट करता है जाकर तो ठीक है, मुझे 10 पॉइंट का कम प्रॉफिट होगा। और ये इसके नीचे ही रहेगा तो हो सकता है कि ये पूरा प्रीमियम डीके मुझे मिल जाए, पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाए। पर ज़ीरो पे भी रुकना है क्या? नहीं, 1 रुपये पे मैं बुक कर सकता हूँ, 1 रुपये पे आएगा तो भी मैं बुक कर दूंगा। क्योंकि आपको प्रीमियम का अगर पता होगा तो आपको समझेगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। पर देखते हैं, अभी अगर ये यहाँ पर ही टाइम पास करेगा तो ये तो ज़ीरो होने वाला है। बहुत आउट ऑफ द मनी चले गए हम। 45,400 का कॉल, मतलब यहाँ का इस जगह का मैंने कॉल शॉर्ट करके रखा है। तो इतना बड़ा रेंज है, यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो ये आराम से इसको 800-900 पॉइंट का मूवमेंट करना पड़ेगा। बट 800-900 पॉइंट के लिए इतना अभी वॉलेटिलिटी के हिसाब से इतना मुश्किल भी नहीं है उसके लिए, कर सकता है वो, पूरा प्रॉफिट लेकर जा सकता है मेरा। तो ठीक है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा इसमें, पहले हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर ये यहीं से नीचे जाता रहा, यहीं पर घूमेगा, प्रीमियम डीके करेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मेरा तू ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है मेरा लगा हुआ, वो हिट करके निकल जा, देख लेंगे बाद में। हम वो वैसे भी हमें अपसाइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है ऑप्शन बाइंग में, तो हम ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो मुझे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं उस पर, तो इसकी वजह से हम ऑप्शन बाइंग पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। फिर एक्सपायरी रहता है तो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा मुझे देखना पड़ता है क्योंकि मेरी हेवी क्वांटिटी रहती है ऑप्शन सेलिंग की, तो इसकी वजह से मुझे देखना पड़ता है। ज़्यादा था भी नहीं, रिस्क रिवॉर्ड भी आप देखोगे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। ठीक है, 53 पे हमने शॉर्ट किया था, 103 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अभी यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा बहुत ही प्रीमियम बचा है तो थोड़ा ईजी होता है, बट देखना पड़ता है ना। अगर हमारा प्रॉफिट अगर हाथ में आ जाए तो क्यों छोड़ना है। 1:1 का तो रिस्क रिवॉर्ड था, अगर मिल रहा है तो क्यों क्यों छोड़ना है। और अभी देखेंगे अगर अपसाइड का कोई हमें ऑप्शन बाइंग का ट्रेड, अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जाने दो, अभी इसको छोड़ दें, अभी इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम फोकस करेंगे इसमें ऑप्शन बाइंग में, अगर ट्रेड मिलेगा तो हम एक फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन बननी चाहिए बस। अगर कंडीशन कुछ बनती है तो मैं आपको बताऊँगा, या फिर ये यहीं पर टाइम पास करके ये क्लोज कर देगा, नहीं तो ये 44,400 या 44,450 के पास तो आ ही सकता है। देखेंगे जो भी होगा, आप ऑब्जर्व करो मार्केट को, और मैं जैसे बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो आप अपने चार्ट में भी जाकर देखो उस दिन क्या हुआ है। अभी आज का एक्सपायरी है तो ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी आज भी वीडियो देख रहा है तो उसको कल का प्रीमियम, मतलब करके जिस दिन का भी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, बट अगले दिन नेक्स्ट दिन जब 26 तारीख आएगा तो ये प्रीमियम सब गायब हो जाएगा।
तो किसी को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आज भी कोई वीडियो अगर देख रहा है तो हो सकता है कि ये प्रीमियम उसको देखने को मिल जाए। तो कल का भी अगर वीडियो आप देखोगे तो प्रीमियम ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैंने जहाँ यहाँ पर प्रीमियम शॉट कहाँ पर किया था, मैंने जहाँ पर प्रीमियम बाय किया था वो प्रीमियम कौन सा था, आपको वीडियो में दिख जाएगा पिछले वीडियो में। तो आप वो जाकर देखो कैसे मूवमेंट किया था, कितना मूवमेंट किया था। जब यहाँ पर आया ना तो ये प्रीमियम भी कम होने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आने लगा ये, तो प्रीमियम भी कैसे कम हुआ वो भी देखो, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा। अगर आप वीडियो सिर्फ देखते रहोगे और कुछ आप चार्ट में जाकर एनालिसिस देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा चार्ट पर जाके भी आप देखा करो कि कैसे रिएक्ट किया है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया तो कैसे मूवमेंट था उसका, क्या क्या हुआ। देखो यहाँ पर जैसे मैंने शॉर्ट किया तो नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन जैसे बनाई इसने 200 पॉइंट के यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ चुका था इस जगह पर। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, 80 के प्रीमियम पे आसपास आ गया था। मैंने 53 पे शॉर्ट किया था, तो 53.10 पे मैंने शॉर्ट किया था, तो 80 के प्रीमियम के आसपास। तो यहाँ पर भी मुझे लॉस दिख रहा था। अभी थोड़ा सा ही बचा था यहाँ पर, मुझे लगा कि ये वोलेटिलिटी के हिसाब से हिट भी कर सकता है, बट इसने हिट नहीं किया और ये नीचे चला गया, तो ठीक है। तो आप चार्ट पे जाकर देखा करो ऐसे प्रीमियम में जो भी दिखाता हो, जो भी हमने बाय किया या सेल किया, जो भी होगा आप प्रीमियम देखा करो अगर आपको देखने को मिलता है। कोई जल्दी वीडियो देखता है तो फिर वीडियो भी पूरा वॉच करो, तभी आपको समझ में आएगा मेरा एनालिसिस कैसे होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा, आप खुद आपके चार्ट पे आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे और आप खुद से ट्रेड कर पाओगे वैसे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, तो अभी ये हमारे 44,400 के आसपास ये आ चुका है, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था। 44,800 से 44,750 के आसपास पहले बोला था मैंने, तो 44,700 के आसपास बोला, और मैंने एक टारगेट बताया था कि 44,400 के आसपास भी यह आ सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे चलता है 44,450 से 44,400 तक। तो अभी ये प्रॉपर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ये सपोर्ट से ही सपोर्ट लेने की कोशिश करें। कभी कभी ऊपर नीचे आता है, तो ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है। अभी ये अगर नीचे आता है तो ये 44,400 तक भी टच कर देगा। वो मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये एक जोन जो है ये एक डिमांड जोन की तरह वर्क कर सकता है। और अभी ये मोमेंटम अगर आज का हमने मोमेंटम देखा है तो ये वाला मोमेंटम है 700 पॉइंट का। और हमने कहाँ से कैप्चर किया, इस जगह पे मैंने शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट की थी। तो यहाँ से अगर पकड़ोगे तो 550 पॉइंट के आसपास आ चुका है ये। ओके, 500 पॉइंट के आसपास आ चुका है ये। तो आज का मोमेंटम भी 500 पॉइंट का था। ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बन नहीं सका। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया तो इसमें भी प्रीमियम डीके हुए थे। मतलब अगर ऑप्शन बाइंग भी करते तो प्रीमियम डीके कुछ ना कुछ हो जाता है इसमें, क्योंकि ये 10-20 की कैंडल है और तब से ये कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो 12:50 तक, मतलब 1 बजे तक के आसपास तो बोल ही सकते हैं हम कि साइडवेज ही था। तो ये जो मोमेंटम है आ तो गया नीचे, बट ये साइडवेज मोमेंटम करते हुए आया, डायरेक्ट डायरेक्ट आया नहीं। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम थोड़ा बहुत डीके मिल जाता है। तो हमने तो अगर बाइंग किया भी होता तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करते हम बाइंग, इस एक्सपायरी में करते ही नहीं कभी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ही देखता हूँ। और अभी ये ऑलमोस्ट आ गया। अभी हम देखेंगे कि हमें अपसाइड का अगर ट्रेड कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज ही कर दूंगा, क्योंकि इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। बट हो सकता है अब मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दूँ और उसके बाद में मोमेंटम दे देगा, और फिर कल के सेशन में फिर से आपको बताना पड़ेगा कि आज ट्रेड हुआ नहीं। तो इसकी वजह से मैं आज थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा भी अभी ये टाइम पास है इसमें तो मैंने कुछ बात भी नहीं की, तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर मैं ये थोड़ा जो बीच में का पोर्शन है वो मैं काट ही दूंगा सीधा सीधा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा भी नहीं। नहीं तो फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में कितना मिनट दिखता है उस पर डिपेंड करेगा वो। और इस बीच में हमने कुछ किया भी नहीं, बस मैंने ट्रेल किया। देखो ये 10 पे मैंने ट्रेल किया था, उसके बाद में मैंने 7 पे ट्रेल कर दिया था। सिस्टम पे 7 पे सिस्टम में लगा दिया मैंने। तो अभी मुझे कुछ चिंता करने की बात है नहीं, यहाँ पे अगर हिट भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और 4 का प्रीमियम ही है, यहीं पर ये मूवमेंट कर रहा है, तो प्रीमियम इतने जल्दी कम भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी 2-2.5 घंटा बाकी है।
सेशन कंप्लीट होने में आज के दिन के लिए 3:30 तक मार्केट तो ये टाइम पास ही करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश करे तो ये जाके हिट भी कर देगा यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा। तो अभी इसको कुछ देखना नहीं है, बट हम एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे जो डिमांड जोन है, मेरे जो टारगेट है जो 44,400 के आसपास का मैं बोल रहा था, उसके पास तो ये आ चुका है। तो अभी मुझे यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करना है आज के दिन। कल कौन सी कंडीशन बनेगी वो हम बता नहीं सकते। हो सकता है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, या यहीं पर ओपन होने की कोशिश करे, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो कल की कंडीशन डिफरेंट बनेगी, बट आज के लिए अब ये हमारे डिमांड जोन के पास आ चुका है। तो मतलब यहाँ पर सपोर्ट के पास आ चुका है, तो यहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन ढूंढेंगे। अगर कुछ कुछ भी सिनारियो बनता है तो एक हम पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अभी 1 मिनट में मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो कोई ट्रेड है नहीं, बस यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये इस जगह पर। ओके, तो 44,400 तक मैंने बताया है आपको, उसके आसपास ही आ चुका है। 44,450 तो ये टच कर चुका है। ओके, 44 नीचे का अगर देखोगे तो 44,432 के पास आ चुका है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट तो हो ही चुका है। तो अभी कोई हमें नीचे का तो देखना ही नहीं है, हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अप साइड का ये ट्रेड देखना है। देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। अभी ये यहाँ पर ही टाइम वेस्ट कर रहा है। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है यहाँ पर। जैसे रेड कैंडल बन रही है, 1 2 3 रेड कैंडल, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 2 रेड कैंडल बनी और उसके बाद सॉरी, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनी। तो प्रीमियम कम कम नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि अभी टाइम बाकी है। भले ही ये बहुत आउट ऑफ द मनी आ चुका है। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है 7 पे, बट अभी ये आउट ऑफ द मनी बहुत जा चुका है और टाइम अभी भी बाकी है, तो ये पूरा ज़ीरो नहीं करेगा। और कल तो छुट्टी है, ठीक है, 26 तारीख है कल की, 26 जनवरी। तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो हम मिलेंगे 27 तारीख को। अभी मैं अभी बाइंग का ट्रेड कोई लूँगा नहीं, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर कुछ कंडीशन बन नहीं रही है, और कंडीशन बनने के बाद में भी अगर टाइम वेस्ट हो जाता है, 1:30 बज चुका है, कंडीशन बनने के बाद में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो 2 बजे ट्रेड लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है प्रीमियम के हिसाब से। आज एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से तो अभी ये तो हम कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले हैं। तो सेशन को हम यहीं पर एंड कर देंगे। और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। हमारे टारगेट के पास भी ये आ चुका है, 44,400 के पास बोला था मैंने, तो यहाँ पर ही आसपास आ चुका है। ओके, तो आप वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप आपने अगर कल का वीडियो भी अगर देखा नहीं होगा तो वो भी देख लो कि हमने कैसे दोनों साइड में मूवमेंट कैप्चर किया था। और आज के इसमें भी हमने यहाँ से डाउन मूव कैप्चर किया है, अच्छा खासा 500 पॉइंट के आसपास है। मैं जहाँ से एंट्री किया वहाँ से ही पकड़ूंगा। ठीक है, 500 550 पॉइंट के आसपास है ये मूवमेंट, और प्रीमियम में भी हमें अच्छा खासा मिल चुका है। तो अभी हम ये सेशन क्लोज करेंगे आज का। मिलते हैं 27 तारीख को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।